ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और ये सायं 7:22 तक है। उसके बाद माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग जाती। आज है आश्लेषा नक्षत्र जो सायं 7:34 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री।
वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 12 फरवरी, 12 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कविलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण वर्ण वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 20 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान ने निर्गुण उपाधियों का स्वरूप कहा सूक्ष्म विवेक की, जो निर्गुण चिंतनीय है, मननीय है, जो उत्तम साधक है, सात्विक है, उसके लिए ये साधना सरल है। तो उसमें भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। गुणाकेश यानी जो अर्जुन जैसा, उसके लिए भगवान ने कहा कि जिसने निंद्रा पर विजय प्राप्त, तमोगुण पर विजय प्राप्त की है, जिसने रजोगुण धन जीत लिया है और जिसने जो है जितेंद्रिय अपनी 10 इंद्रिय मन को जीत लिया है, वो इस साधना को कर सकता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गुणाकेश कहा कि हे गुणाकेश, मैं
सभी प्राणियों में चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्यामी रूप से अंतकरण में साक्षी रूप में सदा उपस्थित हूं। स्थित आत्मा, सदा उपस्थित। तो ये जो अंतर्यामी, इसकी आराधना करे। और फिर सगुण निर्गुण उपासना है ना। फिर कहा सभी प्राणी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के आदि मैं हूं, मध्य मैं हूं और अंत भी मैं हूं। और पुनः आदि यदि उनका पुनर्जन्म है तो वो भी मैं हूं। है ना। सभी प्राणियों का मूल आधार परमात्मा है। तो इस प्रकार उस परमात्मा का हमेशा परमार्थ चिंतन होता रहे। ये निरंतर होता रहेगा क्योंकि अंतर्यामी रूप से निरंतर उपलब्ध है। और सबका मूल आधार उत्पत्ति स्थिति और लीन। तो जैसे यहाँ कहा कि सारा संसार जिससे उत्पन्न होता है, देश काल विषय जिसमें स्थित रहता है, उसी परमात्मा में लीन होता है, उसी परमात्मा से पुनः उत्पन्न होता है। जैसे आभूषण, सारे आभूषण सुवर्ण से उत्पन्न होते हैं, सुवर्ण में रहते हैं, सुवर्ण में लीन हो जाते, फिर सुवर्ण से उत्पन्न हो जाते। इस प्रकार निर्गुण चिंतन परमार्थ चिंतन होता रहता है। यहाँ एक विशेष सावधानी रखनी। जो परमार्थ करने वाले साधक है, परमार्थ पथ पर चलने वाले हैं, उसे अपनी बुद्धि परमार्थ में लगानी। संसार में जो मनुष्य मोहित है अपनी या दूसरों की भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि सफलता, सिद्धि वाला परमार्थ में नहीं लग सकता। किसी की भौतिक सिद्धि है, किसी की आध्यात्मिक है, किसी दैवी सिद्धि है, या तो फिर दूसरों की सिद्धि से प्रभावित है, उसके फैन है। तो ये सफलता सिद्धि का परमार्थ में कोई महत्व नहीं है। क्योंकि भौतिक अध्यात्म दैव लौकिक जो है सिद्धि, वो परमार्थ के लिए सहायक नहीं, बाधा रूप। हाँ, एक बात है कि आप अपने लौकिक काम ठीक से कर लो प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उसमें ज्यादा आगे पीछे का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध है जो है, जैसे कार चलाते हो तो कार चला लो, बहुत आगे पीछे का विचार ना करो कि अरे ये दाएं जाए बाएं जाए, गियर बदले, यहाँ बदले, ये बदले, स्पीड कम करे ज्यादा कर, चलाओ सहज। नहीं तो ज्यादा सोच विचार करोगे तो गाड़ी की टक्कर लग जाए। इसीलिए जो साधक है उसे वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म करना आवश्यक है। तो वर्तमान प्रारब्ध के बहुत मनुष्य आगे पीछे का सोचता है, यही उसकी समस्या का कारण। वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार सहज उचित प्रतिक्रिया हो जाए बस। हमें कुछ ज्यादा सोचने विचारने का, आगे पीछे का विचार करने का समय नहीं का। वर्तमान क्षण में वर्तमान देश काल परिस्थिति में जो प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म करना उचित है, वो स्वधर्म कर ले। उसमें मुझे ये पसंद है नहीं पसंद, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब छोड़े, द्वंद्व ना रखे। आगे पीछे देश काल विषय परिस्थिति का बहुत चिंतन ना, सहज वर्तमान क्षण में जो प्रारब्ध है वो कार्य सहजता से कर ले, ताकि मन विक्षिप्त ना हो, इंद्रिया चंचल ना हो। नहीं तो उसी में समय लग जाएगा, आगे पीछे के चक्कर में वर्तमान में आपकी एकाग्रता नहीं बन पाए। आजकल जो मनुष्य ज्यादा कर्म करता है वो भविष्य के ज्यादा विचार करता है कि भाई सांसारिक कार्य है, आपका प्रारब्ध है जो भी है लौकिक कार्य, तो उसमें वो कार्य सावधानी से भले करे, लेकिन बहुत आगे पीछे का विचार करने की आवश्यकता।
तो आजकल मनुष्य जो है उसको तो अपना प्रारब्ध का भी विवेक नहीं है, स्वधर्म का भी विवेक नहीं है, बहुत आगे पीछे यहाँ वहां, या तो बाहर के प्रभाव में, दूसरों के प्रभाव में आके कर्म करता है। इसीलिए वो उसका कर्मयोग नहीं होता। बड़ा गहन है ईश्वर परमार्थ जो है, क्योंकि वहां दूसरे का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, अपना भीतर भी एकाग्रता होनी चाहिए। और आजकल एक बड़ा है कि जल्दी जल्दी काम करने वाले, बहुत फटाफट बहुत काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बेहोशी है, लापरवाही। सावधानी से काम करने वाला जल्दी जल्दी नहीं करता, धीरे धीरे अपना प्रारब्ध के, तो परमार्थी है। परमार्थी वही होता है जो अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म सावधानी से धीरे धीरे करता है। जो मनुष्य अपने कार्य को समाप्त करने में लगा हुआ है उसकी कोई परमार्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादातर सावधानी से धीरे धीरे, इस पर हमारे साधना में जोर दिया भगवान ने, अर्जुन को भी जोर दिया, तू अर्जुन स्वधर्म करो, सावधानी पूर्वक करो, धीरे धीरे करो, विवेक पूर्वक करो, बहुत आगे पीछे का विचार मत करो। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा जो स्वधर्म है वो करो, तो तुम परमार्थ कर सकोगे, नहीं तो तुम इसी में डूब जाओगे, आगे पीछे यहाँ वहां, और फिर भ्रम भ्रांतियों में या सिद्धियों में, सफलताओं में, भौतिक अध्यात्म सिद्धियों में डूबा हुआ मनुष्य परमार्थ नहीं कर सकता। सांसारिक सिद्धियां जो है उसी में भ्रमित हो जाए। इसीलिए परमार्थ में चलने वाले को ये विवेक करना आवश्यक है कि सावधानी से अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से कर ले, बहुत आगे पीछे का रिजल्ट, परिणाम, जिसे भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु का, अरे तुम्हारा वर्तमान में कर्म करने का है, फल की चिंता ना करो। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो मनुष्य फल की चिंता, चिंतन और फल को ध्यान में रखकर अपना कर्म करता है वो कभी परमार्थी नहीं हो सकता है। हाँ, सावधानी से करे, लेकिन बहुत आगे पीछे का चिंतन, विचार, फायदा नुकसान, लाभ हानि, ये सब विचार करने से वो कर्म दूषित हो जाता। तो भगवान अर्जुन को गुणाकेश कहते कि भाई तुम हो कर्मयोगी, बन सकते हो, इसलिए तुम्हें मैंने ये विभूति कही दो, निर्गुण निराकार। तो अत्यंत सावधान सात्विक साधक जो है वो ये सर्वश्रेष्ठ साधना कर सकते कि सबका अंतर्यामी परमात्मा, केवल मेरा नहीं सबका। और एक साधना वो कर कि सबका मूल, उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति में एक ही परमात्मा है, उस परमात्मा की साधना वह साधक कर सकते। लेकिन ऐसे साधक बहुत कम होते हैं। इसलिए जो साधारण साधक है, संसार में लगा हुआ है, तो उसके लिए भगवान साधारण विभूति, सगुण विभूति उपासना आगे, जो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले, उनको रजोगुणी तमोगुणी विभूति साधना के लिए भगवान बताते। तो बताते उपासना के लिए आगे 21 से लेके 42 तक 84 सगुण विभूतियां कहेंगे। इस सारी विभूति जो सामान्य साधक है वो उसकी उपासना कर सकता। तो अब जो है सगुण विभूति का निरूपण परमात्मा प्रारंभ करते, जो भौतिकवादी है, संसारी है, सामान्य बुद्धि के साधक है, तो उनके लिए भौतिक विभूतियों का निरूपण होता है। इसकी आराधना परमात्मा रूप से कर सकते हैं। तो ये 21वें श्लोक में भगवान विभूतियों का प्रारंभ करते हैं। आदित्यानामहं विष्णु
ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि आदित्यानामहं विष्णु। सबसे पहली सगुण विभूति ज्योतिषाम रविरंशुमान, और ज्योतियों में रवि। मरीचि मरुतामस्मि, मरीचि मरुत गणों में, और नक्षत्रों में मैं शशि। तो ये विभूति है, भगवान की विभूति। ये सगुण विभूति है। जैसे आदित्य है, आदित्य जो है द्वादश आदित्य कहते हैं, उसमें जो विष्णु है वो भगवान की विभूति। तो द्वादश आदित्यों का नाम है धाता, मित्र, अर्यमा, शक, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। तो द्वादश आदित्य में विष्णु जो है उसकी उपासना आप सगुण विभूति रूप से कर सकते, क्योंकि सगुण है, सर्वश्रेष्ठ। तो विष्णु का नाम जो आता है वो आदित्य परमात्मा की विभूति, क्योंकि अदिति के पुत्र जो है उसको आदित्य कहते, और वह परम तेज प्रकाश मय है। और कहा ज्योतिषाम अंशुमान रवि। वैसे इस आदित्य के नाम जो है सूर्य नमस्कार के समय भी हम बोलते हैं, वो भी द्वादश आदित्य कहे जाते। मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, उष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्य नारायण के 12 नाम। तो इसी को आदित्य कहते। और फिर जो स्वयं सूर्य है वो भी विभूति। द्वादश आदित्य में विष्णु, लेकिन जो ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य जो सबसे तेज है ना, इसीलिए सूर्य जो है रोज आप देखते हो, ये सगुण ईश्वर साक्षात परमेश्वर रूप में उपासनीय है। और वह हमारे नेत्र के अध्यात्म देवता है। हम देखते हैं वो उसके मूल आधार सूर्य है। सूर्य दैव शक्ति है, रूप भौतिक है, और नेत्र आध्यात्मिक है। इसलिए आपके नेत्र, आप जो संसार में रूप देखते हैं और उसे प्रकाशित करने वाला, आपके भीतर नेत्र को भी प्रकाशित करने वाला और बाहर रूप को भी प्रकाशित करने वाला सूर्य है। इसलिए सूर्य जो है वह पूजनीय, उपासनीय, सगुण विभूति रूप में सर्वत्र उपासनीय है। और फिर कहा अहम मरुताम मरीचि। मरुत का मतलब होता है वायु। ये जो वायु शरीर के अंदर प्राण बनकर चलता है, बाहर जो है वायु, उसमें 49 प्रकार के वायु है, जिसको आजकल वैज्ञानिक भाषा में गैस कहते, केमिकल वाले अलग अलग फॉर्मूला देते हैं ना। तो ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के वायु गैस उसका मिलावट करके नई नई खोज करते रहते वैज्ञानिक लोग, केमिकल इंजीनियर वाले। तो 49 प्रकार के जो वायु है उसी को यहाँ गैस कहते हैं आधुनिक भाषा में। तो यहाँ उसको मरुत कहते हैं। मरुत में जो विशेष वायु है वो है ऑक्सीजन, प्राण जिसको कहते हैं, मरीचि। वो अत्यंत तेजस्वी है। मरीचि का नाम जो है ना, वह 49 जो गैस है उसका वेदों में नाम है, सबका अलग अलग वायु।
तो उसमें मरुत है, पहला नाम है सत्व ज्योति, 49वां सत्व ज्योति। दूसरा नाम है आदित्य, तीसरा नाम है स्वयं ज्योति, चौथा नाम है तिर्यक ज्योति, पांचवा नाम है स्वयं ज्योति, छठा नाम है ज्योतिष्मान, सातवां है हरि। ये सारे वायु के भिन्न भिन्न नाम है, सब उसकी अलग अलग कार्य है ना, गैस है, केमिकल है। आठवां नाम है रुतजित, नौवा है सत्यजित, 10वां है सुषेण, 11वां है सेनजित, 12वां है सत्यमित्र, 13वां है अभिमित्र, 14वां है हरिमित्र, 15वां है कृत, 16वां है सत्य, 18वां नाम है 17वां नाम है ध्रुव, 18वां नाम है धरता, 19वां नाम है विधरता, 20वां नाम है विधारय, 21वां नाम है ध्वांत, 22 का नाम है धंती, 23वां नाम है उग्र, 24वां नाम है भीम, 25वां अभियु, 26वां है स्वपक्षपन्न सर्वपन्न, 27वां नाम है इद्रुक, 28वां नाम है अन्याद्रुक, 29वां नाम है याद्रुक, 30वां नाम है प्रतिद्रुक, 31वां नाम है रुक, 32वां नाम है समिति, 33वां नाम है सरंभ, 34वां नाम है मरुत पुरुष, 36वां नाम है इद्रक, 36वां नाम है अन्याद्रुक, दृक और अन्याद्रुक, 37वां नाम है चेतस, 38वां नाम है समिता, 29वां नाम है समिद्रुक, 39वां 40वां नाम है प्रतिद्रुक, 41वां नाम है मरुति, 42वां है शरत, 43वां है देव, 44वां है दिशा, 45वां है यजु, 46वां है अनुद्रुक, 47वां है साम, 48वां है मानुष और 49वां है विषह। बस इतने ही गैस है संसार में, सब केमिकल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री सब चलती है। ये वायु के भिन्न भिन्न नाम रूप है, भिन्न भिन्न उपाधियां है। तो इस प्रकार से ये सारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ये सब शरीर के अंदर भी ये सारे गैस है, वायु है, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। मुख्य वायु जो है वो ऑक्सीजन, प्राण वायु जिसको कहते, महाप्राण। तो वायु सब में जो मुख्य महाप्राण है उसे यहाँ मरीचि कहा। तो मुख्य शक्ति जो कार्य करती है। और नक्षत्राणाम अहम शशि ही, हम जो नक्षत्र का नाम, हमारे ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ते हैं उनको नक्षत्र का ज्ञान होना आवश्यक, क्योंकि हमारे नक्षत्र का मुख्य अधिपति चंद्रमा विभूति है, सगुण विभूति भगवान की। वैसे 27 नक्षत्र है, वो 27 नक्षत्र जो है वो इस प्रकार है। उसके देवता भी है, नक्षत्र के स्वामी देवता। तो जो ज्योतिष पढ़ा है उनको पता है कि सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी, उसके देवता है अश्विनी कुमार। दूसरा नक्षत्र है भरणी, जो हम बोलते हैं ना आज कौन सा नक्षत्र है, उसके बाद कल, फिर वो हर महीने में बदलता रहता। भरणी नक्षत्र के देवता है यमराज, कृतिका नक्षत्र के देवता है अग्नि, रोहिणी नक्षत्र के देवता है ब्रह्मा, मृगशिरा नक्षत्र के देवता है चंद्रमा, आर्द्रा नक्षत्र के देवता है शिव, पुनर्वसु नक्षत्र के देवता है अदिति, और पुष्य देव नक्षत्र के देवता है पुष्य, आश्लेषा नक्षत्र के देवता है शेषनाग, मघा नक्षत्र के देवता है पितृ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के देवता है भग, उत्तर फाल्गुनी के देवता है अर्यमा,
हस्त नक्षत्र के देवता है सूर्य, चित्रा नक्षत्र के देवता है विश्वकर्मा, स्वाति नक्षत्र के देवता है वायु, विशाखा नक्षत्र के देवता है इंद्राग्नि, अनुराधा नक्षत्र 17वां अनुराधा नक्षत्र के देवता है मित्र, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा के देवता है इंद्र, 19वां नक्षत्र मूला के देवता है नैऋत्य, 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, उसके देवता है जल, और 21वां नक्षत्र है उत्तरपाद उत्तर, तो वह उत्तरपाद जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़, विश्व देवा उसके देवता। 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, उसके देवता है विष्णु। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा, इसके देवता है अष्टवसु। 24वां नक्षत्र है सतमिषा, उसके देवता है वरुण। और 25वां नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, उसके देवता है अनचरक अनचरक। 26वां नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, उसके देवता है अहिर बुध्य। 27वां नक्षत्र है रेवती, उसके देवता है पुषा। और 28वां अभिजित मुहूर्त जिसको कहें, जिसमें भगवान जन्म लेते हैं, उसके देवता है ब्रह्मा। ये सारे मुहूर्त कहते हैं हमारी भाषा में। नक्षत्र जो है तो ज्योतिष शास्त्र में कहा है, चंद्र जिस राशि अंश कला विकला में होता है उस भाग का स्वामी देवता तारा ज्योतिष शास्त्रों में नक्षत्र कहते हैं। तो ये सारा जो है, इसमें जो नक्षत्र में उसका जो मुख्य है वो है चंद्रमा, अधिपति का नक्षत्र। तो इस नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा की विभूति रूप से भगवान का सगुण रूप में आराधना कोई भी कर सकता है। देखो आज पूर्णिमा है, आज भी आप भगवान के रूप में उसकी आराधना कर सकते हैं। चंद्रमा का दर्शन रोज होता है, सबको होता है। तो सामान्य मनुष्य जो है भगवत भाव से उसकी आराधना कर सकते, परमात्मा की सगुण विभूति है। तो ये सारी जो विभूतियां है ये सगुण साकार रूप में उपासनीय। अब यहाँ जो महर्षि के जैसे दिति और अदिति, आदित्य नाम जो है वो अदिति से पड़ा, तो उससे उत्पन्न हुए। आदित्य से आदित्य का जन्म हुआ, और ये 12 आदित्य है जिसका हमने नाम कहा आपको, धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। उसमें विष्णु जो है मुख्य है। विष्णु नाम का जो आदित्य है वो परमात्मा की साक्षात सगुण विभूति, देखो ये सगुण विभूति कह रहे हैं, जो आप उसका सामने दर्शन कर सकते। तो विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु उपासनीय सगुण विभूति, सबसे पहली विभूति सगुण विभूति विष्णु। वही विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं तो फिर वो पृथ्वी लोक पर अपनी लीला करते, वो भी सगुण विभूति। और जो दिव्य प्रकाश आपके तेज कहते, जिसको दिव्य प्रकाश, उसमें किरणों वाला जो सूर्य जो है उसके बहुत सारे किरण, इसलिए यहाँ कहा ज्योतिष्मान अंशुमान रवि, यानी तेज तो बहुत सारे, नक्षत्र में भी तेज है, तारों में भी तेज है, ग्रहों में भी तेज है, सब तेज, लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी यदि कोई है तो वह सूर्य है। चंद्रमा में भी प्रकाश है, परंतु उनका प्रकाश इतना तेजस्वी नहीं है कि पृथ्वी के अंधकार को नष्ट करे। केवल सूर्य का तेज ही है, और सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी का अंधकार दूर कर देता है। सूर्य जो है वो किरणों का समूह कहा गया, उसके किरणें जो है निरंतर प्रसारित होते रहे, इसीलिए वह सूर्य को ही यहाँ सगुण विभूति कह दिया भगवान।
और ये मरुत देवता का हमने जो 49 भिन्न भिन्न वायु है, उसके अंदर मुख्य वायु मरीचि नाम का देव, और हमारे शास्त्रों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये सारी जो है 49 मरुत पुराणों में कहे गए, जिसका मैंने आपको कहा कि ये सारे वायु की भिन्न भिन्न उपाधियां है, उसकी शक्तियां अलग 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 है, तो सब वायु ही। इसलिए इसमें मरीचि नाम जो है वो मुख्य वायु है। जैसे आपके अंदर ऑक्सीजन, जब वही कोरोना हो गया तो सब वायु काम कर, लेकिन ऑक्सीजन के बिना सारे वायु काम नहीं कर पाए। इसलिए ऑक्सीजन के बिना कई लोग कोरोना में मर गए। सारा इलाज तो हो रहा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, कई लोग, क्योंकि मुख्य वायु ऑक्सीजन है, और वह ऑक्सीजन है वही मरीचि नाम से उपासनीय। ऑक्सीजन के बिना कोई पौधा या कोई प्राणी या कोई मनुष्य जी नहीं सकता। ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो आपके सारे गैस, वायु, प्राण शक्ति व्याकुल हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। इसीलिए सारे वायुओं के अंदर जो मुख्य है, गतिशील है, वो ऑक्सीजन जो है, वायु भी गतिशील है, सारे वायु गतिशील है इसीलिए, लेकिन इसकी विशेष गति है। बिना गति का कोई वायु नहीं होता, इसीलिए गतिशील 49 वायु सारे गति अपनी अपनी गति में रहते, दसों दिशाओं में, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरब पश्चिम। ये गैस जिसको वायु कहते हैं, वो कभी स्थिर नहीं रहता। गति हमें लगता है कि, लेकिन उसकी गति है, धीरे होती है, कभी तेज होती है, कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील को ही यहाँ मरुत कहते हैं। उस गतिशील में जो विशेष गति वाला है वो ऑक्सीजन मुख्य। तो वायु हमेशा चलता रहता है, और उसकी गति के अनुसार हमें पता भी चलता है। मानो कि उसकी गति नहीं है तो आप पंखा चालू करते हो तो फिर वो वायु गतिशील हो जाती। कमरे में वायु की गति, कई बार बाहर से हवा आती है खिड़की में तो कम पंखे की जरूरत नहीं रहती, तो मंद गति है तो पंखा चाहिए। वायु की यदि तेज गति है तो आपको पंखे की आवश्यकता नहीं। यानी वायु का मतलब ने चलने वाला गतिशील हवा, जिसको कहते हैं ना आजकल सामान्य लोग, हवा आती, हवा नहीं है, हवा है, यानी चलने वाली गतिशील वायु। इसमें जो शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन है, वो भगवान की विभूति है, उसकी उपासना सगुण रूप से कर सकते। ये लोग करते ही है, हॉस्पिटल में सब, आईसीयू में सब ऑक्सीजन की उपासना करते, दूसरे वायु की उपासना करते हैं, लेकिन विशेष रूप से कोई भी हॉस्पिटल आईसीयू यूनिट में आप चले जाओ तो वहां ऑक्सीजन वायु की प्राधान्यता रहेगी। वो विभूति है, उसके बिना कोई आईसीयू काम करेगा नहीं, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन ही काम करता है। तो इस तरह वह विभूति है, उपासनीय है। नक्षत्राणाम अहम शशि कहा कि ये जो 27 नक्षत्र है उसमें चंद्रमा, ज्योतिष शास्त्र में जो इसका महत्व विशेष, सारे नक्षत्र गिने गए। नक्षत्रों का पति चंद्रमा माना गया, क्योंकि सभी नक्षत्रों में उसका विवाह हुआ है सबके साथ। अधिलोक की दृष्टि से देखो तो 27 नक्षत्रों के पास से चंद्रमा गुजरता है, तब एक महीना पूरा होता है। चंद्रमा की गति और नक्षत्र, सभी नक्षत्रों के पास एक एक दिन बीतता हुआ, जैसे आज का नक्षत्र कल, तो पूरा एक महीना पूरा होता है 27 नक्षत्र। तो 27 नक्षत्र में चंद्रमा की गति होने के बाद एक महीना पूरा हो जाता है, इसलिए सारे नक्षत्रों को स्पर्श करता है, सारे नक्षत्रों के पास जाता है,
इसीलिए उसे पति कहा, चंद्रमा। नक्षत्रों का पति होने से चंद्र को भगवान ने अपनी विभूति, सगुण साकार विभूति कहा, चंद्रमा। सीधा चंद्र न कहकर शशि शब्द का प्रयोग। ये शशि जो है, चंद्रमा के बीच में जो काला धब्बा दिखता है ना, शश शश श्रृंग की तरह हमें दिखता है काला धब्बा, वह आप विवेक करें, सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो काला धब्बा खरगोश की तरह दिखे। ये जो चंद्रमा का धब्बा है, वह उसके विवाह निमित्त से दक्ष के शापवश बना हुआ है। दक्ष ने उसे श्राप दिया कि नक्षत्रों के पति रूप में तुम होगे। तो पति का संकेत करने के लिए सीधा यहाँ भगवान ने शशि शब्द कहा, क्योंकि शशि ही 27 नक्षत्रों का पति है। सबके पास जाता है ना, पूरा महीना पूरा होता है। स्वयं नक्षत्र न होने पर भी उसका पति होने से नक्षत्र संबंधी विभूति कहा गया। अब ये चंद्रमा सगुण विभूति है, उपासनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय। ज्योतिष शास्त्र में उसकी विशेष गणना होती। तो इस प्रकार सात्विक, राजसी, तामसी साधकों के लिए अलग अलग विभूतियों का चिंतन, क्योंकि ये लोग जो राजसी है, तामसी साधक है, सात्विक तो उनके लिए अलग अलग विभूतियों का चिंतन सहायक होता है। कि सब मनुष्य सात्विक नहीं होते हैं, इसलिए उनको परमात्मा की उपासना, सगुण उपासना करने में सहायता हो। इसीलिए ज्योतिषों का ज्यादा प्रयोग करने वाले मनुष्य जो है, वो हमेशा नक्षत्रों की बात करते। 27 नक्षत्रों का विवेक करना अत्यंत आवश्यक। ज्योतिष में नक्षत्रों का ज्ञान और गणित का ज्ञान पहले सिखाते, गणित और नक्षत्र। और नक्षत्रों का जो चंद्रमा के साथ संबंध याद रखना आवश्यक, ज्योतिषों को विशेष, कि भाई चंद्रमा का किस नक्षत्र के साथ क्या संबंध है। नक्षत्रों का पति रूप में भगवान का ये चिंतन करते रह सकते। सभी नक्षत्रों का उसके साथ संबंध है। इसी प्रकार जिनको वायु का प्रयोग करना है, प्राणायाम करना है, या कोई भी वायु का कार्य करना है, उसमें उसे ऑक्सीजन को याद रखना होगा और उसकी गति को याद रखें। सारे वायु गतिशील है 10 दिशाओं में, इसलिए बार बार इस तरह जो वायु की गति है वो परमात्मा है। वायु में जो ऑक्सीजन प्राण वायु है वो परमात्मा की विभूति है। तो बार बार इस तरह सगुण भगवान का चिंतन कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर। इसीलिए विभूति, खासकर जो सगुण विभूतियां है, उसकी उपासना सबके द्वारा करने में कोई रुकावट नहीं, कोई भी कभी भी कहीं भी की जा सकती है और करनी ही चाहिए। मनुष्य को वहां भगवत भाव लाना चाहिए कि नहीं केवल चंद्रमा नहीं, भगवान की विभूति है, भगवान ही है। सूर्य को केवल सूर्य देवता ना समझे, भगवान की विभूति है। तो इस प्रकार गुण साधक उसकी उपासना कर सकता है। दिन में भी सूर्य की उपासना, रात में नक्षत्र और ये चंद्रमा की उपासना जो करता है, इसीलिए उसे निरंतर प्रयत्न करना। परिचिंतन कहा ना, सदा निरंतर सरल हो जाता है विभूति की उपासना। अब आगे जो श्लोक है उसमें अन्य विभूतियां गिनाते भगवान, वो भी सगुण है जो कोई सामान्य साधक कर सकता है। तो इसे आज पढ़ते हैं, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। वेदानां साम वेदोस्मि देवानां वासव
देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानाम साम वेदो। देखो इस पहली चार विभूति कह दी, अब यहाँ दूसरी चार विभूति कहते दूसरे श्लोक। तो विभूति नंबर 5, 6, 7, 8। तो 5 नंबर की विभूति है वेदा नाम साम वेद। वेदों में मैं साम वेद हूं, ये मेरी विभूति। देवानाम इंद्रस, तो देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्र कौन है भाई? जो हमारे हाथों में कर्म करने की शक्ति है वो इंद्र है। देखो मनुष्य को यदि हाथ ना होते तो मनुष्य का जीवन भी पशु जैसा होता। इसीलिए सारी इंद्रियों में, इंद्रियों के देवताओं में जो इंद्र है, हाथ के देवता, हाथ की शक्ति, वह भगवान की विभूति है। और 10 इंद्रियों को संचालन करने वाला, 10 इंद्रियों को शासन में करने वाला मन है, ये भी भगवान की विभूति। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों पर, जो इंद्रियों को शासन में रखता है, 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को चलाता है, वो मन। तो ये मन है, ये भगवान की सगुण विभूति का। और भूता नाम चेतनास्मि, सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर जो जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, जिसको हम चेतना कहते हैं, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति कौन है? बोले भगवान की विभूति, सगुण है। भगवान उसी विभूति रूप में उपलब्ध है। जन्म से मृत्यु पर्यंत प्राण शक्ति रूप में जो उपलब्ध है, जीवन शक्ति कहते हैं, उससे सारे प्राणी सजीवित रहते, जीवित रहते हैं, तो उसे चेतना का, ये भगवान की विभूति है। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने 4 विभूति। अब ये सबसे पहले सगुण विभूतियों का निरूपण है। पहली विभूति भगवान ने कहा, आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। तो सबसे पहली सगुण विभूति आदित्यानामहं विष्णु, द्वादश आदित्य में मैं विष्णु हूं। ज्योतिषाम अंशुमान, यानी तेज, ज्योतियों में, आकाश में, किरणों वाला का, अंशुमान, तेज किरण। और उस सूर्य को भगवान ने अपनी विभूति कहा। क्योंकि हम ये जो सारे संसार को देखते हैं, ऑनलाइन सब ऑडियो वीडियो, ये सब सूर्य का ही तेज है। नेत्र को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, रूप को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, और सूर्य स्वयं प्रकाशित हो रहा है, देवता। इसलिए सूर्य मुख्य है संसार को देखने के लिए। सूर्य ये विभूति है, पूजनीय है, सगुण साकार। फिर कहा, अहम मरुताम मरीचि अस्मि, 49 प्रकार के गैस, वायु जिसको कहते, बाहर भी है अंदर भी, हमारे शरीर में भी, जिसे वायु कहते हैं, गैस कहते हैं, केमिकल कहते हैं। और उसमें मुख्य मरीचि, महाप्राण। महाप्राण कौन है? ऑक्सीजन। वो गतिशील है, इसीलिए वायु मतलब गतिशील, ये विभूति है। तो विशेष गतिशील जो है ऑक्सीजन वायु जो है, वो सब में काम करता है, सब वायुओं को चलाता है। इसीलिए मरीचि को भगवान ने अपनी विभूति कहा। उपासनीय है सगुण रूप से। और नक्षत्रों में, सारे नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा।
क्योंकि नक्षत्रों के पास वो रोज जाता है, एक एक नक्षत्र का। और एक महीना हमारा पूरा होता है जब 27 नक्षत्र में उसकी गति होती। तो इस तरह वह सारे नक्षत्रों का पति स्वयं चंद्रमा, ये साक्षात भगवान की सगुण विभूति है, सगुण साकार, उपासनीय, अर्चनीय, वंदनीय उपास। इस तरह सगुण उपासना कोई भी मनुष्य, तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सत्वगुणी, ये सगुण उपासना कर सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आज आपने बहुत अच्छा विवेक करवाया कि ये जो हम चंद्रमा और सूर्य नारायण की उपासना तो करते थे, मगर वो भगवत भाव से करना, यानी उनका जो मंत्र और उनके जो है वो सूर्य के जो 12 नाम है वो सब हमें लेना है, मगर भाव भगवात्मा को अर्पण करते भगवान को ऐसे रखना है ना। हाँ, वही भगवान का ही सगुण साकार स्वरूप है, भगवत बुद्धि। देवता बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हाँ, मगर देवताओं के जो मंत्र होते हैं वो जो होता है वो बोल सकते हैं ना हम। हाँ, वो भगवत भाव से, भगवत बुद्धि से करे ना। वो जो भी हम्म। देवता के मंत्र है उसमें भगवत बुद्धि रखे, और वो भगवान का सगुण साकार रूप है, इस बुद्धि से करे। हम्म। ऐसा क्योंकि नहीं कि वो वो देवता है भिन्न भिन्न अलग अलग, ऐसे ना, भेदभाव ना करे। बराबर है। भगवत बुद्धि से उसको उपासना करे, तब आपकी भगवत आराधना होगी ना, नहीं तो फिर देवता की आराधना हो जाए। हम्म। क्योंकि नियमित रूप से ये सब होता है, मगर भगवत भाव बस करना है वो अधूरा। हाँ, ये करते हैं सब लोग पूजा पाठ, हम्म। लेकिन वो भेदभाव बना रहता है ना, भगवत बुद्धि नहीं बनी रहती। हाँ हाँ तो हाँ। देवता बुद्धि बनी रहती है, इसलिए देवता है, सब देवताओं को नंबर, ब्राह्मण लोग भी पूजा कराते, वो सब इस देवता वो देवता।
अरे भाई, सब देवता ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो देवता में भगवत बुद्धि रखो। ये हम्म देवता भगवान की सगुण विभूति है, भगवान का ही स्वरूप। उसे भगवान से अलग ना करें। हम्म। क्योंकि ये जो भगवत का जो शक्ति जो सामर्थ्य है वो छिपा रहता है, इसीलिए उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ, और भगवत शक्ति ही कार्य कर रही है देवता के रूप में, ऐसा विवेक नहीं होता। हाँ। हमें लगता है कि देवता स्वतंत्र शक्ति है, वो अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, भगवान ही देवता रूप में लीला कर रहे हैं, उनकी सगुण शक्तियां है। हम्म। लेकिन ये जैसे, भगवान की हाँ मतलब बिजली के उपकरण को ही हम महत्वता देते हैं, बिजली दिखती नहीं है इसलिए वो भूल हाँ, जाते हैं। उसका कोई महत्व नहीं होता। जब चली जा रही है बिजली गई तब पता चलता हाँ कि बिजली, हाँ। नहीं तो बिजली का कोई महत्व ही नहीं। करंट चल रहा है 24 घंटा, लेकिन आपको करंट की कोई याद भी नहीं आता, उसका स्मरण भी नहीं होता। हम्म आप हमेशा बल्ब की, मोबाइल की, गीजर की, हीटर की, पंखे की प्रार्थना करते रहे तो कि वो चल रहा है, लेकिन वो बिजली चल रही है, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए ना, करंट। हम्म। तो वहां आपकी भगवत उपासना, सगुण उपासना हो जाए। नहीं तो आप पंखे की उपासना करते रहोगे, बिजली और बाद में बल्ब की, ट्यूबलाइट की, मोबाइल की, टीवी की, फ्रिज की, तो फिर वो आप मूल तत्व को भूल जाते हैं। और यहाँ क्या गलत हो जाती है कि राग द्वेष हो जाते हैं फिर। हाँ, उसमें तो होंगे हाँ ही देवताओं में हाँ। तो। जब आप मतलब भेदभाव ये करोगे। अच्छा है, ये जल्दी सुनता है, ये हमारा हाँ काम, मतलब ये फिर वो शुरू हो जाता है हाँ, सब। वो देवी देवताओं में फिर वहां कंपटीशन होती है, राग द्वेष। ये हम्म। देवता मेरे अनुकूल है, ये देवता मेरे अनुकूल नहीं है। इस तरह हाँ हाँ। सब चलता है, हम्म। भेदभाव हो जाता है। हाँ हाँ स्वामी इसलिए जी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। अभी थोड़ी थोड़ी क्लेरिटी आती है, हम जीवन में करते तो सब है मगर कैसे करना है ना, वो अभी समझ में आ हाँ, रहा वो है। भगवत बुद्धि बनाए रखना वही आपकी सगुण। यदि भगवत बुद्धि नहीं है तो आपकी सगुण उपासना नहीं है, वो फिर देव उपासना है, भेदभाव वाली है। वो हाँ। उसमें भौतिक अध्यात्म दैव में आप घूमते रहो। हम्म। मतलब ये भी पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं, हाँ तो वहां भी भगवत भाव से करना है, मतलब कुछ हाँ, भी करें। हाँ। तो भगवत बुद्धि होना आवश्यक हम्म कि ये भगवान ही सगुण रूप में है, जिसकी हम हम्म। इस माध्यम से सत्यनारायण पूर्णिमा चंद्रमा की आराधना कर रहे हैं। तो वो नारायण की उपासना है, सगुण उपासना है। हाँ हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो ओम नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर, होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। ने चिंतन करो, मनन करो। आज पूर्णिमा है तो चंद्रमा को, परमात्मा की सगुण विभूति, यज्ञ करो, दान करो, आराधना करो। परमात्मा रूप से पूर्णिमा प्रकट है, भगवान के रूप में सगुण साकार विभूति। सबको ओम नमो नारायण, सब साधकों को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो ओम नारायण, नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है, ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे ओम निवेदन है, नमो। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।